नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में जादुई परिवर्तन देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये बुक समरी आपको इस जादू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगी और सिखाएगी कि कैसे आप इस जादू का प्रयोग करके अपने जीवन में जादुई परिवर्तन ला सकते हैं। आपको बता दें कि द सीक्रेट पुस्तक, जो एक बेस्ट सेलर पुस्तक है, द मैजिक बुक भी उसी का ही एक भाग है। और आज की वीडियो में हम रोंडा बायन द्वारा लिखी गई पुस्तक द मैजिक की समरी देखेंगे। दोस्तों, लेखिका ने अपनी किताब में कुछ ऐसे सीक्रेट्स और अभ्यास बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने जीवन को जादुई तरीके से बदल सकते हैं। उनके अनुसार आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, इस किताब में बताए गए अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। लेखिका ने इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 क्रियाएं बताई है। हम एक एक करके सभी क्रियाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही आप इस 28 दिन को कंप्लीट कर लेंगे, आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो के अंत में हम बताई गई सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहराएंगे ताकि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को आसानी से याद रखें। तो चलिए मैजिक की शुरुआत करते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? याद कीजिए अपने बचपन को, जिसमें आपको सब कुछ एक जादू की तरह लगता था। जिस वस्तु की चाह आप रखते थे और वह विश्वास करते थे कि जादू से वह वस्तु आपके पास आ जाएगी, और सचमुच में वह वस्तु आपके पास आ जाती थी। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो जादू शब्द से हमारा विश्वास भी कम होता गया और हमारे जीवन में अच्छी चीजें हमसे दूर होती गई। दोस्तों, एक महान व्यक्ति ने कहा था, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। लेखिका हमें यह बताना चाहती है कि बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह सच है, और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वह झूठ है। असल में जीवन कहीं अधिक मैजिकल है। जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था, वह उससे भी अधिक लुभावनी और रोमांचक है। जब आप जान जाएंगे कि इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, जीवन का मैजिक सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है। यह है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो कृतज्ञता महसूस करता है उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है, और जो कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करता उसे जो कुछ भी दिया जाता है वह भी उनसे छीन लिया जाता है। कृतज्ञता एक यूनिवर्सल लॉ के जरिए काम करती है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से नियंत्रित होती है। एक अणु के निर्माण से लेकर ग्रहों की गति तक सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में यह लॉ आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है, क्योंकि वे भी एनर्जी है, और इसलिए आप जो भी सोचते हैं और जो भी आप महसूस करते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप न्यूटन की लॉ के प्रति कृतज्ञता के विचार को लागू करते हैं। जब आप न्यूटन के लॉ के प्रति कृतज्ञता के विचार को लागू करते हैं तो ये कहता है कि धन्यवाद देने की प्रत्येक क्रिया हमेशा प्राप्त करने की विपरीत प्रतिक्रिया का कारण बनती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और आप जितनी अधिक ईमानदारी से और जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे, आप उतना ही अधिक पाएंगे। जादू को अपने जीवन में उतारें। लेखिका कहती है कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाएं और फिर आप अपने जीवन में मैजिक महसूस करेंगे। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन के हर क्षेत्र यानी धन, सेहत, खुशी, कैरियर, घर और परिवार, हर चीज के लिए धन्यवाद दें। आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल देगा। इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 मैजिकल प्रैक्टिस बनाई गई है
जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि कैसे कृतज्ञता के मैजिकल पावर के जरिए आप अच्छी सेहत, पैसा, अच्छे रिश्ते पा सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डे 1, अपनी नियामतें गिने। आपको अपने पास मौजूद उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आप हर रोज करते हैं। तो आप उन चीजों को तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में यह जादुई तरीके से बढ़ने लगेगा। यदि आप किसी संबंध के प्रति कृतज्ञ हैं, तो उसे बेहतर होता हुआ देखेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं, तो उसमें और अधिक जादुई सुधार देखेंगे। इसकी दूसरी साइड यह है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते, तो हम अनजाने में नेगेटिव चीजों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं और हमारा ध्यान नेगेटिव की ओर जाता है। हमारी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, जब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं और जब हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज के साथ बहुत सी ऐसी चीज भी बढ़ती है जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को खत्म कर देती है। हर रोज सुबह अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं और साथ में यह भी लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। इसके बाद इस सूची को मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें और अंत में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और जितना संभव हो सके उस ब्लेसिंग के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर बार जब आप अपनी ब्लेसिंग की गिनती करेंगे तो आप काफी बेहतर और खुश महसूस करेंगे और आपका जीवन उतना ही तेजी से बदलेगा। डे 2, जादुई पत्थर। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आप एक पत्थर खोजें। एक छोटे आकार के पत्थर को चुनें जो आपके हाथ की हथेली में फिट बैठता हो, जिसे आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। जब आपको आपका मैजिक रॉक मिल जाए तो उसे अपने बिस्तर के पास ऐसी जगह पर रखें जहां हर रोज उस पर आपकी नजर पड़े। रोज सोने से पहले इस मैजिक रॉक को अपने हाथों में कसकर पकड़े और अपनी आंखें बंद करके उस दिन आपके साथ होने वाली अच्छी चीजों के बारे में सोचें और उनमें से जो सबसे अच्छी हो उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें और धन्यवाद कहें। इसके बाद मैजिक रॉक्स को वापस उसी जगह पर रख दें। इस तरह हर रात सोने से पहले अगले 26 दिनों के लिए इस मैजिक रॉक तकनीक को दोहराएं। शुरुआत में यह तकनीक आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होने लगे हैं। डे 3, जादुई रिश्ते। कल्पना करें कि आप धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या मतलब अगर उसे कोई भी ना देख सके? गाना गाने का क्या फायदा अगर इस दुनिया में आपके सिवा उसे कोई सुन नहीं सकता? दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। तीसरे दिन की प्रैक्टिस के लिए आप अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, कोई भी संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास चुने हुए हर व्यक्ति की एक फोटो होनी चाहिए। फिर किसी शांत जगह पर बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति की खुशियों पर ध्यान दें, उसकी काबिलियत, बुद्धिमानी और उसके सारे अच्छे गुणों के बारे में सोचें। इसके बाद उसकी फोटो अपने सामने रखें और किसी डायरी में उसकी 5 खूबियों के बारे में लिखें जिनके लिए आप सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। अब उस व्यक्ति की फोटो की ओर देखते हुए, उसका नाम लेकर धन्यवाद कहते हुए उसकी खूबियों को जोर से पढ़ें। अपने संबंधों को और ज्यादा मधुर और खुशहाल बनाने के लिए हर रोज ये प्रैक्टिस करें। डे 4, जादुई सेहत। आज के इस भागदौड़ जीवन में ये सच बात है कि हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं। हर कोई अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा है। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं,
उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती है। इससे आपके शरीर को लगता है कि आप उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। जादुई सेहत के अभ्यास के लिए एक कार्ड पर मोटे अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसके बाद दिन में कम से कम 4-5 बार इन शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ने लगेगा, जो किसी जादू से कम नहीं होगा। डे 5, जादुई धन। लेखिका कहती है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ ले कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि यह भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अपने जीवन में जादुई रूप से धन पाने के लिए अपने जेब में किसी भी कीमत का एक नोट रखें और उस नोट पर एक स्टिकर चिपकाकर उस पर लिखें कि आज तक मुझे जीवन में जितना भी धन मिला है उसके लिए धन्यवाद। अब एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार रात को सोने से पहले इस नोट को अपने हाथों में ले और पढ़े कि मुझे जीवन में जितना भी धन मिला उसके लिए धन्यवाद। आप देखेंगे कि धन्यवाद व्यक्त करने पर आपका धन तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि इसको करने पर आपके पॉकेट में 1 से 2 नोट नहीं होंगे। आपके जीवन में ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आप उस एक नोट को 2 नोट बना सकते हैं। डे 6, जादू से अपना काम करना। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते तो आप नकारात्मकता से भर जाएंगे और अपने काम में कमी निकालेंगे और इससे आप अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और आपका उस काम को करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी नौकरी के उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने काम के लिए हमेशा खुश रहें। डे 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अगर आप अपने जीवन में नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हर चीज आपके खिलाफ हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्रिया व्यक्त करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते, तो कम से कम आज आप जिंदा हैं इसके लिए ही कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आइए, उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और यदि हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रभाव रुक जाता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। आपकी कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को मैजिक की तरह बदल देगी। डे 8, जादुई तत्व। लेखिका कहती है कि हमारे आसपास जितनी भी छोटी मोटी चीज है जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, हमें उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। वह बताती है कि पुराने जमाने में लोग खाना, पानी और हवा के प्रति कृतज्ञ हुआ करते थे। लोगों का मानना था कि अगर वे हवा, पानी और खाना जैसी चीजों को शुक्रिया व्यक्त करते हैं तो वे शुद्ध हो जाती है और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। इस वजह से लेखिका कहती है कि हमारे आसपास के तत्वों को पहचानिए और रोजाना खाना, पानी या हवा का इस्तेमाल करने से पहले इस पर धन्यवाद व्यक्त जरूर करें। डे 9, धन का चुंबक। इस अध्याय में लेखिका कहना चाहती है, पैसा कमाना और अमीर होने में फर्क होता है। अमीर होने का अर्थ होता है यहाँ पर आप एक ऐसा चुंबक बन चुके हैं कि पैसा चाहे कहीं भी हो वह आपकी ओर खींचा चला आता है
और पैसा कमाना एक अलग चीज है जिसके लिए हर कोई रोजाना मेहनत करता है। लेखिका आपको पैसे का चुंबक बनने को कहती है। इसके लिए लेखिका कहती है कि आपको अपने पैसों के प्रति कृतज्ञ महसूस करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर है या गरीब, आपके पास पैसा है या नहीं। आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसके लिए कृतज्ञ महसूस करें। जब भी किसी को बिल पे करे तो उसके लिए शुक्रिया करें कि आपने वह बिल दिया, और जब आपको कोई पैसे दे तो उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करें कि आपको आज पैसे मिले। पैसों की संख्या पर ध्यान न दे, मिले हुए पैसों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। आपके पास जितना भी है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करेंगे तो आप देखेंगे कि वक्त के साथ धीरे धीरे आपका पैसा 10 गुना या 100 गुना भी हो सकता है। डे 10, जादुई धूल का छिड़काव। पुराने जमाने में लोगों का यह मानना था कि हम जितना लोगों को देंगे, यह प्रकृति हमें उससे ज्यादा देगी। इसी बात पर ध्यान देते हुए लेखिका कहती है, आपको अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। लेखिका कहती है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल पर हो, सोशल मीडिया साइट पर हो या ट्रेन बस में हो, इन सभी जगहों पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनकी वजह से आपका कार्य आसान हो पा रहा है। जैसे टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर जो आपको जल्दी ऑफिस पहुंचाता है, रोड पर सफाई करता हुआ वह व्यक्ति जो आपके इस शहर को साफ कर रहा है। लेखिका बताती है कि धन्यवाद व्यक्त करते वक्त लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखें और उनके काम के लिए धन्यवाद कहें। ऐसा करने से आप उनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जादुई धूल का कृतज्ञता वाला छिड़काव करने से ये आपकी लाइफ में भी लौटती है। डे 11, जादुई सुबह का अनुभव करें। लेखिका बताना चाहती है कि जब आप सुबह उठे तो अपने जीवित रहने के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन में हर चीज के लिए धन्यवाद देने से जब आप अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इसका अलग ही प्रभाव पड़ रहा है और आपको दिन भर अनेक लाभ होंगे। लेखिका बताती है कि जब आप उठे तो बिस्तर से नीचे उतरने से पहले धन्यवाद व्यक्त करें। धन्यवाद करें कि आपको जीवन दान मिला और एक दिन और मिला ताकि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। उठने के बाद तैयार होने से पहले जितनी भी चीजों को छुए उन सब के लिए एक धन्यवाद व्यक्त जरूर करें। डे 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमें एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की थी। वह खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका कोई शिक्षक, रिश्तेदार, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि। इस अभ्यास के लिए एक शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में सबसे ज्यादा फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो हर एक से ऐसे बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उनके सहयोग के लिए आप उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। इस अभ्यास के पूरा होने पर आपको अंदर से शांति और खुशी महसूस होगी। डे 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। इस किताब का यह मजेदार अध्याय है जिसमें लेखिका आपको बताती है कि आप किस प्रकार अपनी सभी मनचाही इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखिका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती है, अर्थात जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो वह हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। लेखिका बताती है कि इसके लिए आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने से पूर्व आप उसके लिए कृतज्ञ महसूस करें और धन्यवाद दें। आप पाएंगे कि वह चीज और भी तेजी से आपकी ओर खींची चली आ रही है। इस तरह अपनी मनचाही चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप एक डायरी खरीदें और उस डायरी पर 10 चीजों के बारे में लिखें जिसे आप पूरी शिद्दत से पाना चाहते हो और इस तरीके से लिखें जैसे वह चीजें पूरी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं तो अपनी डायरी में लिखें कि हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। इस तरीके को और अच्छा बनाने के लिए आप एक बोर्ड बना सकते हैं। उस बोर्ड पर आप उन सभी चीजों की एक तस्वीर चिपका सकते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं और उस बोर्ड के ऊपर लिख दें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब भी आप उस बोर्ड को देखें तो उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें।
ऐसा अपने मन को विश्वास दिलाएं कि आपके पास हर वह चीज आ चुकी है जिसकी तस्वीर आपने उस बोर्ड पर लगाई है। डे 14। यह एक जादुई दिन है। अपने दिन को जादुई बनाने के लिए आप यह भरोसा करें, आज ही वह जादुई दिन है जिसे आप जीना चाहते हैं। अर्थात सुबह उठते ही आप अपने दिन के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। एक प्लान बनाएं कि आज का दिन आप कैसे बिताना चाहते हैं और आज के दिन आप अपनी योजना के अनुसार जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करें। कुछ अभ्यास में कुछ मिनटों का वक्त लगेगा। आपको एक कागज पर आज के दिन की पूरी योजना लिखनी है। इस अभ्यास में आपको कुछ मिनटों का वक्त लगेगा। आपको एक कागज पर आज के दिन की पूरी योजना लिखनी है और आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हैं उन सभी काम के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। केवल यह अभ्यास आपके पूरे दिन को खुशी और उत्साह से भर देगा। डे 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया या आपको उसमें मुश्किल आ रही है तो आप उसे कृतज्ञता से ठीक कर सकते हैं। अब चाहे वह संबंध पति पत्नी, भाई बहन, बॉस या कर्मचारी का क्यों ना हो। इसके लिए आप एक जगह बैठकर अपने उस संबंध के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की एक लिस्ट बनाएं। उस व्यक्ति के अच्छे गुणों के बारे में सोचें। जब आप 10 चीजों की लिस्ट बना लें तो आप उस व्यक्ति के प्रति ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करें। आप ये निरंतर करेंगे तो अपनी आंखों के सामने इस संबंध को मैजिकल तरीके से बदलता देखेंगे। डे 16। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। जब आपके जीवन में कोई बीमारी होती है तो इसके बारे में आपके मन में नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे डर और चिंता, जिससे आपका शरीर और बीमार होता है। तो अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आपको पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। इसके लिए आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र अपने मन में देखें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं इसके लिए कृतज्ञ हो, जैसे आपको ये सचमुच मिल गई और अपनी सेहत में सुधार होता देखें। डे 17। जादुई चेक। इस मैजिक चेक का अभ्यास आपको कई अन्य किताबों में भी मिलेगा। इस प्रयोग के असाधारण फल मिले हैं। लेखिका कहती है कि आप एक चेक अपने पास रखें जिस पर अपनी मनचाही राशि लिखकर उसे पढ़ ले और उसे अपने पास रखें और रोज चेक को देखें और इस बात का शुक्रिया अदा करें कि आपके पास इतनी रकम आ चुकी है। यह विचार करें कि चेक में लिखी हुई राशि अगर आपको मिल जाए तो आप कौन सा सामान खरीदना चाहेंगे और उसके बाद इस बात के लिए धन्यवाद करें कि जैसे आपने वह सामान खरीद लिया। इस राशि को अपने हाथों में महसूस करें। जब आप इस चेक को देखें आप पाएंगे कि अपने आप आपका जो सामान था वह आपके पास पहुंच गया है या फिर आप जितनी राशि चाहते थे वह आपके पास आ गई है। जब कुछ दिन में आपके साथ ऐसा हो जाए तो उस चेक पर लिखी हुई राशि को मिटा दे और उस जगह पर अन्य राशि लिखे और फिर से इस अभ्यास को दोबारा दोहराएं। डे 18। जादुई कार्य सूची। लेखिका कहती है कि आप चीजों को हल करने के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। इसमें आपको ऐसी चीजों को शामिल करना है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है लेकिन वह चीजें किए जाने की जरूरत है। इस लिस्ट में वह चीजें भी लिखें जिसको आप नहीं करना चाहते लेकिन वह महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि यह काम बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है और इसे खत्म करने के लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं। अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान में लगाएं और फिर देखें कि कैसे चीजें बदलती है। इसको साबित करने के लिए लेखिका अपनी बेटी का उदाहरण बताती है कि उसकी बेटी एक बार रात में कहीं घूमने गई और उसका पर्स कहीं खो गया। उसने अपने पर्स को हर जगह खोजा पर उसका पर्स कहीं नहीं मिला। इसके बाद उसकी बेटी ने आंखें बंद करके एक एकांत कमरे में सोचा कि पर्स उसके हाथ में है और उसमें सारी चीजें सही सलामत है। उसने ऐसा दिन में 4 से 5 बार किया और कृतज्ञता महसूस किया। अगले दिन रात को एक किसान का फोन आया जिसे उनके घर का नंबर पर्स में मिला। उसने बताया यह पर्स उसके घर से 100 मील दूर एक रोड पर मिला। लेखिका बताना चाहती है कि कृतज्ञता व्यक्त करने से एक जादू होता है और जादू उसके घर में हुआ। डे 19। जादुई कदम। विलियम्स एवॉर्ड कहते हैं ईश्वर ने आपको
आज लगभग 80,000 से ज्यादा सेकंड्स का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? अब इस मैजिकल प्रैक्टिस को करने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आप मन में धन्यवाद कहते हैं, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो दोबारा धन्यवाद कहते हैं। यह अभ्यास हर रोज 90 सेकंड तक करें। एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। याद रखें कि यह अभ्यास केवल 100 कदम चलने के लिए शुक्रिया व्यक्त करने का नहीं है। यह अभ्यास कम से कम आप 100 कदम चल सके इसके लिए भगवान को धन्यवाद व्यक्त करने का है। डे 20। आपने अब तक यह अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप ही इसे महसूस करने लगेंगे। उस स्तर तक ये जादुई अभ्यास आपको बहुत तेजी से पहुंचा देगा। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को अपने दिल के आसपास केंद्रित करें। आप चाहे तो अपने दिल पर हाथ भी रख सकते हैं और अपने मन को अपने दिल के पास केंद्रित करते हुए धन्यवाद कहें। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से आपकी खुशी और आपके जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। डे 21। बेहतरीन परिणाम। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमारा हर काम अच्छे से हो और हमें अच्छा ही परिणाम मिले। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको इस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना। जब आप किसी भी चीज के लिए बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। डे 22। आपकी नजरों के ठीक सामने। लेखिका कहती है कि आपके जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं जिसे आप सचमुच पाना चाहते हैं, पाने का राज आपके आंखों के ठीक सामने रखा हुआ है। इसके लिए लेखिका कहती है कि एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट पर हर उस इच्छा के बारे में लिखें जिसे आप सचमुच पूरा करना चाहते हैं, और अपने लिस्ट के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है और उसके लिए कृतज्ञ महसूस करें। लेखिका अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि उन्होंने भी अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई थी। उनमें से एक इच्छा थी बोरा बोरा नाम के एक आइलैंड की यात्रा करना। फिर एक दिन बिजनेस ट्रिप पर जाते समय उनका हवाई जहाज बोरा बोरा आइलैंड पर रुका। उस दिन मानो यह उसके साथ किसी चमत्कार जैसा हुआ। कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई। हम हर रोज 24 घंटे एक के बाद एक सांस लेते रहते हैं और इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे सांस के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। दिन में कम से कम एक बार इस जादुई हवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। शांत होकर एक गहरी सांस ले और धन्यवाद कहते हुए सांस छोड़े। इस कीमती जीवनदायी हवा के लिए कृतज्ञ बने। डे 24। जादू की छड़ी का महत्व। लेखिका कहती है कि आप ऐसा विश्वास करें कि आपके पास एक जादू की छड़ी है जिसे हवा में लहराकर आप किसी भी व्यक्ति की समस्या दूर कर सकते हैं। आप ऐसे 3 व्यक्तियों को चुनें जिनकी आपको परवाह है और जिन्हें मदद की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति की एक फोटो ले और आंखें बंद करके कल्पना करें कि वह व्यक्ति आपको खुशी से कह रहा है कि उसकी समस्या हल हो गई है। आप खुली आंखों से फोटो को देखें और 3 बार धन्यवाद कहें और भावना के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें। डे 25। जादुई संकेत को समझें। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। सृष्टि हर किसी को उनकी मनोकामना पूर्ण करके उसके हाथ में नहीं दे सकती। इसके लिए यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है और कई तरीकों से आपको संकेत देती है, इसलिए आपको कृतज्ञ होने के संकेत देती है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि संकेत दे रही है कि आप अपनी अच्छी सेहत के लिए कृतज्ञ रहे। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो ये अच्छी खबर के कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है।
इसी तरह सृष्टि हमेशा आपको जादुई संकेत देती रहती है। आप बस उन संकेतों पर ध्यान दें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। डे 26, अपनी गलती को वरदान में बदले। लेखिका कहती है कि हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ होता है, हम निराश हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गलत हुआ, मगर हर गलती में कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। इस अध्याय के जरिए लेखिका यह बताना चाहती है कि आप अपने साथ हुई हर गलत चीज को ध्यान पूर्वक याद करें और इस बात के लिए सोचें कि उसने आपको ऐसा क्या सिखाया जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ हुई किसी भी गलती या गलत काम के लिए उसमें अच्छी चीज खोजनी चाहिए। एक कागज पर उसे लिखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जिसे वह उस गलती से सीख सकता है, और यह बार बार पूछे कि वह कौन सी अच्छी चीज है जो इस गलती के फलस्वरूप उसके पक्ष में आई। डे 27, जादुई दर्पण। लेखिका कहती है कि शीशे में खुद को देखने के तरीके को बदले और आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपने अभी तक अपने परिवार, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास किया, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप खुद है, क्योंकि ये सब आपसे ही तो है। आप है तो ये सब है। जब आप शीशे में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपकी निराशाजनक परिस्थितियां भी बदल जाती है। इस समस्या के लिए शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखें और पूरे दिल से धन्यवाद कहें। अपनी वर्तमान स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद कहें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। डे 28, जादू को याद रखें। इस अंतिम अध्याय में लेखिका कहती है कि आपके साथ जो भी होता है वह हर रोज एक जैसा नहीं होता। हर दिन बीते हुए दिन से अलग होता है। रोजाना आपको कुछ नए पड़ाव मिलते हैं और नए कार्य मिलते हैं। हर दिन आप एक नया फैसला लेते हैं और उस फैसले को लेने के लिए अलग तरीके से विचार करते हैं। लेखिका कहती है कि आप हर चीज के लिए कृतज्ञ महसूस करें और अपने आसपास हो रहे बदलाव को देखें, और हर दिन आपके साथ जो भी घटना हो रही है उसे याद रखें। आप सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक की सभी घटनाओं को याद करें। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए धन्यवाद कहें। अंत में इस बात को याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये इस बुक का आखिरी चैप्टर था, और जैसे हमने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराएंगे जिससे आपको ये याद रहे। तो चलिए देखते हैं सारी महत्वपूर्ण बातों को। यदि आप चाहते हैं कि आपका हर दिन जादुई हो तो आपके पास जो है, आप जैसी भी परिस्थिति में हो, आप अपनी नियामतों को गिनकर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। आपकी लाइफ जादू की तरह चेंज होना शुरू हो जाएगी। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को बेहतर बना देती है, चाहे वह संबंध पति पत्नी, भाई बहन या बॉस या कर्मचारी का हो। अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आपको अपनी पॉजिटिव भावनाओं को बढ़ाना है, और इसमें आपकी मदद करेगा कृतज्ञता। आपको जो भी प्रकृति की ओर से मिलता है, चाहे वो खाना, पानी या फिर हवा हो, आपको इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये बुक समरी अच्छी लगेगी और आपकी लाइफ को जादुई रूप से बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद।